श्रीमान बलवीर सिंह जी, धीरज जी, रोहिणी जी, रिटायर्ड जेडीओ वेद जी, मंगल जी, पीछे जुदवीर जी और बाकी सारे साथी, मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा। स्कूल का स्टाफ, प्यारे बच्चों और मेरे सामने बैठे हुए हमारे यहाँ के सभी गणमान्य अतिथिगण, हमारे यहाँ के स्थानीय सारे साथी, माता बहन, आज आप सबको 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपने देश में 75वां गणतंत्र दिवस हर जगह बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में आज हमने भी अपना कार्यक्रम जो है वो हाई स्कूल चलोड़ा में किया, अभी चल रहा है। बहुत ही शानदार और भव्य जो कुछ हमने अभी तक देखा, बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार। उन सब बच्चों के लिए एक बार जोरदार ताली तो बनती है, जोरदार ताली उन बच्चों के लिए बजा दें। मैं जाती तौर पर उन बच्चों से भी माफी मांगना चाहता हूं जो मेरे बोलने के बाद अपने कार्यक्रम को यहां लाने वाले हैं। मैं उसमें उपस्थित नहीं रह पाऊंगा क्योंकि मुझे कहीं और भी जाना है, इसलिए मैं उन सभी बच्चों से, उनके जो अभिभावक हैं जिन्होंने तैयारी करवाई है, उन सब से भी माफी चाहता हूं कि मैं आपकी आइटम्स को देखने के लिए यहां नहीं रहूंगा। लेकिन कुछ बातें जो आज यहां से करने वाली हैं वो ये है कि हम सब इस देश को अग्रिम बनाने के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल के अध्यापक हो, चाहे वो माताएं हो, चाहे वो बहनें हो, चाहे वो मेरे नौजवान साथी हो। हम सब इस देश को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हर दिन हम कुछ ना कुछ योगदान इस देश के लिए करते हैं। कुछ चीजें जो करने वाली हैं वो बहुत जरूरी है, उन चीजों की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। उनमें सबसे बड़ी बात जो है वो हमारे युवा जो है वो नशे की तरफ ना जाए, इसकी चिंता करना हमारा काम है। आज हम समय समय पर सुनते हैं, पत्रकारों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, वहां पर जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी खबरें ऐसी आती हैं जिसमें दिल जलाने वाली घटनाएं होती हैं। कहीं हम पढ़ते हैं फलानी उम्र का बच्चा जो है वो ओवरडोज से मर गया, फलाना बच्चा जेल में बंद है। तो जब हम उसके पीछे जाते हैं तो आप 90% से ज्यादा कारण जो है वो नशा ही पाओगे। जो बच्चे जिनके माता पिता अपने बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते और वो गलत संगति में चले जाते हैं तो आखिरकार उनका जो अंजाम है वो अच्छा नहीं होता। इसलिए हमें सबसे बड़ा काम जो करना है वो ये करना है कि हमारे देश के अंदर 60% से ज्यादा नौजवान साथी इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो उनकी चिंता हमें करनी है, उनकी तरफ हमें ध्यान देना है। दूसरा, अभी अभी एक स्किट यहाँ पेश हुआ जिसमें हमारी छोटी बच्चियों को लेकर, हमारी माता बहनों को लेकर जो प्रताड़नाएं उनको झेलनी पड़ती हैं। पहले ये घटनाक्रम ज्यादा हुआ करते थे, अब कम हुए हैं, लेकिन अभी भी हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। हमें हर नारी को, हर स्त्री को मान सम्मान से देखने की जरूरत है। जब हम किसी स्त्री की तरफ देखें तो हमें ये याद आना चाहिए कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो देवी की पूजा करते हैं, हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, हम दुर्गा की पूजा करते हैं, तो वो सारी स्त्री रूप में ही है, कोई पुरुष रूप में नहीं है।
शक्ति का जो साधन है, शक्ति जो यहाँ से आती है वो नारी से ही आती है। इसलिए हम सबको और खासकर हम पुरुषों को इस बात को समझना पड़ेगा कि अब देश जो है वो केवल और केवल पुरुष नहीं चला रहे हैं, उसमें बराबर का अधिकार जो है वो स्त्रियों का है। और इसी साक्ष्य को साक्षित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी आपने सुना होगा 33% आरक्षण आपको संसद के अंदर 2029 में, और उसके बाद सेम जो है वो विधानसभाओं में भी मातृशक्ति को 33% आरक्षण दिया है। अब कानून वहां पर पुरुष नहीं बनाया करेंगे, उसमें बराबर का हिस्सा आपका भी होगा। इसलिए इस देश को आगे बढ़ाने के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान है। आज अगर मैं अपने जिले की बात करूं तो हमारे जिले में जो डीएम के तौर पर काम कर रही है वो एक महिला है। इससे पहले भी महिला थी और उससे पहले भी महिला थी। आप सोचो कि एक पूरा जिला चलाना, उधमपुर जिला कोई छोटा जिला नहीं है, लेकिन उसको चलाने के लिए एक महिला उस कुर्सी पर बैठी है और बहुत ही सक्षम तरीके से उस जिले को चला रही है। इसलिए हम सबको ये इस जिम्मेवारी को समझना पड़ेगा और हमारे गांव के अंदर भी जो माता बहनें, हमारी युवतियां जो है, उनको बढ़ चढ़कर आगे आना पड़ेगा। इसके साथ ही हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे काम करते हैं। पिछले लगभग 10 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी और हर व्यक्ति यह आह्वान कर रहा है कि हमें अपने देश को, अपने समाज को कूड़ा मुक्त बनाना है, प्लास्टिक मुक्त बनाना है। अब सवाल ये आता है कि ये प्लास्टिक कैसे खत्म होगा, ये कूड़ा कैसे खत्म होगा। आज हम यहाँ बैठे हैं सारे, अभी जब ये स्कूल का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा उसके बाद अगर किसी को समय मिलेगा तो वापस एक बार आकर देखना। हमने यहाँ टॉफी खाई होगी, उसका रैपर फेंका होगा। हमने यहाँ चिप्स खाई होगी, उसका रैपर यहाँ फेंका होगा। हमने पॉलीथीन के अंदर कुछ लाया होगा, वो भी यहाँ फेंका होगा। हमने कोई कागज इस्तेमाल किया होगा, वो भी यहाँ फेंका होगा। हम देश को, समाज को, अपने गांव को साफ करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी स्कूल में हम जब निकलेंगे तो बहुत सारे लोग यहाँ पर अपना गन छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए हमें इस बात की तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि घर में भी, अपनी गली में भी, अपने गांव में भी और अपने सरकारी दायरों में भी। हम कहते हैं ये सरकारी दायरा है, हमारा थोड़े है। अरे भैया, सरकार किसकी है? आपकी है। आप वोट डालते हो तो हमारे जैसे लोग चुनकर आते हैं, आप वोट डालते हो तो एमएलए एमपी बनते हैं, इसलिए सरकार आपकी है। ये कभी मत कहो कि हमारा क्या है, ये तो सरकार का है। पैसा आपका लग रहा है, जितनी डेवलपमेंट होती है, जितनी तरक्की होती है, जो भी काम होते हैं वो आपके टैक्स दिए हुए पैसे से होते हैं। इसलिए हमें ना तो अपने घर को, ना अपनी गली को, ना अपने गांव को, ना अपनी पंचायत को, और ना ही अपने ब्लॉक को, ना ही अपने जिले को, और ना ही किसी सरकारी बिल्डिंग को कोई नुकसान पहुंचाना है या उसको गंदा करना है। इसलिए इस बात का भी संकल्प लेकर आज यहाँ से जाना पड़ेगा। मैं यहाँ बातें तो कर रहा हूँ, बहुत सारों का ध्यान यहाँ इस तरफ नहीं है क्योंकि उनको अपनी गपशप चल रही है, लेकिन जो बातें मैं यहाँ से कर रहा हूँ, जब तक ये समझ आएंगी तब तक समय हो गया होगा। इसलिए आज कुछ बातों का प्रण जो हम करेंगे, जो हमने कहा है कि यहाँ से हम सब मिलकर इस देश को अच्छा, स्वच्छ, सुदृढ़ बनाने का कार्य करेंगे। और मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ अंत में इतना सा कहूंगा कि आपके स्कूल से, इस स्कूल में बच्चे जो पढ़ते हैं या हर सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके माता पिता के लिए खासकर मैं ये बात कहना चाहूंगा, इस बात को अपने मन से निकाल दो कि प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। मैं ये किसी को डिमोरलाइज करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं किसी सरकारी या प्राइवेट स्कूल का कंपटीशन करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इसलिए ये बात कह रहा हूं, ये सरकारी जितने भी टीचर्स यहाँ बैठे हैं, इनको पूछो ये कंपटीशन कर कर जेकेएसएसबी का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर कर उसके बाद इन कुर्सियों पर बैठे हैं, इनमें वो कॉम्पिटेंसी है। ये बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन होता क्या है कि हम अपने बच्चों की चिंता खुद से नहीं करते।
मुझे बताओ, जितने बच्चे यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, क्या आप में से आपके परिवार वाले, परिवारजन जितने हैं, उनके माता पिता, उनके भाई बहन कभी स्कूल में पूछने आए कि हमारे बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, हमारा बच्चा समय पर आता है कि नहीं आता है? कभी आए हैं पूछने? जितने इधर आए हैं, कुछ अभिभावक आए होंगे, माता पिता आए होंगे ना सरकारी स्कूल के, कभी आते हो पूछने? कभी आए हो? आया करो, रूटीन में आया करो और पूछा करो। जब आप अकाउंटेबल रहेंगे, जब आप पूछेंगे, तो स्कूल वाले भी अकाउंटेबल रहेंगे। नहीं तो होगा क्या, आप नहीं आओगे पूछने के लिए, वो भी अपना रूटीन में काम करेंगे और चलते बनेंगे, क्योंकि उनको और भी बहुत सारी जिम्मेवारियां रहती हैं, तो वो फिर उन सारी चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए सरकारी स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं वो ध्यान दे। आज से 25-30 साल पहले हेडमास्टर साहब भी यहाँ बैठे हैं, उनको पूछ लो, शायद ही वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े होंगे। जेडी साहब वहाँ है, शायद ही वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े होंगे। इधर बहुत सारे लोग पुराने इधर बैठे हैं साथी हमारे, शायद ही प्राइवेट स्कूल में पढ़े होंगे, सारे सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। आज जेकेएस का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, कोई पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर है, कोई डीएसपी के पद पर है, कोई एडीडीसी के पद पर है, कोई एडीसी के पद पर है, कोई तहसीलदार है। वो सारे अगर आप पूछोगे पुराने लोगों में, तो 90% से ज्यादा लोग सरकारी स्कूलों में पढ़कर गए हैं। इसलिए हम चिंता करें और अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बार फिर, आप सब इस कार्यक्रम में आए, आपने हमारे स्कूल की, हमारे इस इलाके की आज के 26 जनवरी का जो कार्यक्रम हो रहा है उसकी शोभा बढ़ाई। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। आप मेरी रिक्वेस्ट है